हिमाचल के एक छोटे से गांव कसौली में रहता था 17 साल का एक साधारण सा लड़का। उसका नाम था रोहन। रोहन की आंखों में सपने थे, लेकिन जेब में सिर्फ हौसला। रोहन का सपना था कि वह एक दिन भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिजाइन करेगा, जो न केवल सेना के लिए उपयोगी हो, बल्कि किसानों और आम लोगों की जिंदगी को भी आसान बनाए। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। गांव में बिजली की किल्लत, इंटरनेट की कमी और परिवार की आर्थिक तंगी ने उसके सपनों को पंख देने की बजाय उन्हें बार बार काटने की कोशिश की। रोहन के पिता एक छोटे से किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फसल की कीमत इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता। उसकी माँ स्कूल में मिड डे मील बनाती थी और छोटी बहन रिया, जो 12 साल की थी, रोहन को अपना हीरो मानती थी। रोहन हर रात अपनी किताबों और पुराने लैपटॉप के साथ जुगाड़ करता, जिसे उसने गांव के एक दुकानदार से उधार मांग कर खरीदा था। उसका कमरा दीवारों पर चिपके हुए ड्रोन डिजाइनों और इंजीनियरिंग के फॉर्मूलों से भरा था। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई। दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की टेक प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें देश भर के स्कूलों के बच्चे अपने इनोवेटिव आइडियाज पेश करेंगे। विजेता को 1 लाख रुपए का इनाम और देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी। रोहन के लिए यह मौका सुनहरा था। उसने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा और अपने ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाएगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रोहन ने अपने ड्रोन का डिजाइन शुरू किया। उसका आइडिया था एक ऐसा ड्रोन बनाना जो कम लागत में किसानों के लिए खेतों की निगरानी कर सके, मौसम की जानकारी दे और छोटे छोटे सामान गांवों तक पहुंचा सके। उसने इसे खेती का साथी नाम दिया। लेकिन ड्रोन बनाने के लिए सामान, टूल्स और तकनीकी संसाधनों की जरूरत थी, जो गांव में उपलब्ध नहीं थे। रोहन ने अपने स्कूल के साइंस टीचर मिस्टर शर्मा से मदद मांगी। मिस्टर शर्मा, जो खुद एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, रोहन की लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने रोहन को अपने पुराने टूल्स और कुछ किताबें दी। लेकिन फिर भी पैसों की कमी एक बड़ी समस्या थी। रोहन ने गांव में छोटी मोटी नौकरियां शुरू की, दुकानों में सामान ढोना, ट्यूशन पढ़ाना और यहां तक कि रात को चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम भी किया। एक रात जब वो थक कर घर लौटा, उसकी मां ने उसे समझाया, रोहन, सपने देखना अच्छा है, लेकिन हमें तुम्हारी पढ़ाई और सेहत की भी चिंता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करने में तुम खुद को खो दो। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर मैंने हार मान ली तो मेरे सपने भी हार जाएंगे। बस थोड़ा और हौसला दे दो। रोहन ने अपने ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया। पुराने लैपटॉप पर कोडिंग सीखने के लिए वो YouTube वीडियोस देखता, लेकिन गांव में इंटरनेट की स्पीड इतनी धीमी थी कि वीडियो बार बार रुक जाता। फिर भी वो रात रात भर जागकर कोड लिखता। एक बार जब उसने अपने ड्रोन का पहला टेस्ट किया, तो वो हवा में कुछ सेकंड के लिए उड़ा और फिर जमीन पर गिरकर टूट गया। रोहन का दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ा और फिर से कोशिश की। गांव के लोग रोहन को ताने मारने लगे, अरे ये लड़का क्या इंजीनियर बनेगा? खेतों में काम करो, सपने देखना छोड़ दो। कुछ लोग तो उसके पिता को भी समझाने लगे कि रोहन को ये पागलपन छोड़कर खेती में हाथ बटाने को कहें। रोहन के पिता भी कई बार गुस्सा हो जाते, लेकिन रिया हमेशा भाई का साथ देती। एक दिन जब रोहन उदास बैठा था, रिया ने कहा, भैया, तुम वो चील हो जो ऊंचा उड़ेगी। इन लोगों की बातें तो बस हवा हैं, उड़ जाओ इनके ऊपर। प्रतियोगिता के लिए दिल्ली जाने का खर्च भी एक बड़ी चुनौती थी। रोहन ने अपने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने गांव वालों से चंदा इकट्ठा करने का वादा किया, लेकिन बदले में रोहन को गांव का नाम रोशन करने की शर्त रखी। कुछ गांव वालों ने पैसे दिए, लेकिन कुछ ने मजाक उड़ाया। फिर भी रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों अजय और नेहा के साथ मिलकर एक छोटा सा फंड रेजर आयोजित किया। उन्होंने गांव में एक छोटा सा प्रदर्शन किया, जिसमें रोहन ने अपने ड्रोन के प्रोटोटाइप की खूबियां बताईं। कुछ लोगों का दिल पिघला और आखिरकार दिल्ली जाने के लिए पर्याप्त पैसे जमा हो गए। प्रतियोगिता का दिन आ गया। दिल्ली के एक बड़े ऑडिटोरियम में देश भर से आए स्टूडेंट्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर हाजिर थे। रोहन को देखकर कई लोग हंसे। उसके कपड़े साधारण थे और उसका प्रोटोटाइप शहर के चमकते ड्रोन मॉडल्स के सामने पुराना लग रहा था। लेकिन रोहन का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं।
उसने अपने ड्रोन का प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसने जजों को बताया, मेरा ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये उन लाखों किसानों की उम्मीद है जो अपनी फसलों को बचाने के लिए जूझते हैं। ये उन गांवों की आवाज है जो तकनीक से दूर हैं। उसने ड्रोन को उड़ाकर दिखाया, जो न केवल खेतों की निगरानी कर रहा था, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। जज हैरान थे कि इतने कम संसाधनों में रोहन ने ऐसा ड्रोन बनाया। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आई। एक बड़े शहर के स्कूल के स्टूडेंट्स ने रोहन के ड्रोन के डिजाइन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह डिजाइन पहले से मौजूद किसी ड्रोन से मिलता जुलता है। रोहन का दिल धक से रह गया। उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी को दांव पर लगते देखा। उसने जजों से कहा, मेरे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन मेरे पास मेहनत और सपने थे। मैंने हर कोड, हर डिजाइन खुद बनाया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे यहां फिर से बनाकर दिखा सकता हूं। जजों ने उसकी बात पर भरोसा किया और उसे मौका दिया। रोहन ने रात भर जागकर अपने ड्रोन का एक हिस्सा फिर से कोड किया और अगले दिन उसे डेमोन्स्ट्रेट किया। उसका जुनून और लगन देखकर ऑडिटोरियम में तालियां गूंज उठीं। जब रिजल्ट का समय आया, रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जजों ने माइक पर घोषणा की, इस साल का विजेता है रोहन शर्मा, अपने प्रोजेक्ट खेती का साथी के लिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने स्टेज पर जाकर अपने गांव, अपने माता पिता और अपनी बहन रिया को धन्यवाद दिया। उसने कहा, ये जीत मेरी नहीं, उन सभी की है जिन्होंने मेरे सपनों पर भरोसा किया। रोहन को 1 लाख रुपए का इनाम और IIT दिल्ली में स्कॉलरशिप मिली। लेकिन उसकी असली जीत थी उसका आत्मविश्वास और गांव वालों का बदला हुआ नजरिया। जब वो गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। सरपंच ने कहा, रोहन, तुमने साबित कर दिया कि सपने संसाधनों से नहीं, हौसले से पूरे होते हैं। रोहन ने अपने इनाम के पैसों से गांव में एक छोटा सा टेक लैब शुरू किया, जहां वो गांव के बच्चों को कोडिंग और इंजीनियरिंग सिखाता। उसका ड्रोन अब कई गांवों में किसानों की मदद कर रहा था। रिया ने भी अपने भाई से प्रेरणा लेकर रोबोटिक्स सीखना शुरू किया। रोहन की कहानी हर उस स्टूडेंट के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। ये कहानी सिखाती है कि सपने तभी हकीकत बनते हैं जब आप हार नहीं मानते। रोहन का साहस, उसकी मेहनत और उसका अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हर उस इंसान को प्रेरित करता है जो अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से डरता है। उसकी जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी कि अगर हौसला हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट में आपका राय जरूर बताएं। और इसी तरह नए नए दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास पवित्र को अभी ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुशी में रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में अच्छे से रहें।